हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्रिस्ट। 23 नवंबर को दिल्ली में पहली बार एक बड़े स्तर पर एयर पोल्यूशन का मुद्दा उठाते हुए प्रोटेस्ट हुआ, बट प्रदूषण अभी भी जारी है। दिल्ली अभी एक खतरनाक एयर पोल्यूशन क्राइसिस से गुट रहा है, जहां AQI लेवल वेरी पुअर से सिवियर पे जा चुका है और इसके कारण बहुत हानिकारक प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ रहा है, जैसे परमानेंट लंग डैमेज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। हालांकि ये प्रॉब्लम दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंगलोर, बॉम्बे जैसे शहरों में से भी ये खबरें आ रही हैं। AQI स्तर पर स्तर बढ़ते जा रहा है। क्या है इसका सोल्यूशन? दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं ना कहीं इसे और बढ़ा देता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, जिसके हिसाब से 100 मीटर के ऊपर लैंडफॉर्म्स ही अरावली हिल्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लैंडफॉर्म्स माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपोज कर दिए गए हैं। ऐसे ही जब हमें पेड़ों की और जरूरत है, हम देखते हैं कि राजस्थान में डोल के बड़े जंगल काटकर PM यूनिटी मॉल बनाने की तैयारी हो रही है। और इन सब के बीच पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे। CSGS के रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को ज्यादा नहीं, कुछ मिनिमम चेंजेस लाने हैं। ट्रैफिक एमिशंस कम करने हैं, कुछ साफ कुकिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है, खुले में आग लगाने पर रोक लगानी है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट कंट्रोल मेजर्स लागू करते हैं। 3 साल में 22% तक PM 2.5 के लेवल्स इस सबसे कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों की राय जानने के लिए द ट्रिस्ट की टीम पहुंची दिल्ली के कनॉट प्लेस, जहां उन्होंने लोगों से मांगी उनकी राय बढ़ते हुए पोल्यूशन के बारे में और सरकार के लैक ऑफ रिस्पॉन्स पे। आइए देखते हैं क्या कहा लोगों ने। You walk in the morning and evening, lot of pollution or people cannot walk freely. The government should seriously take care of that. सब कुछ लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पेरेंट्स परेशान हैं, जो ओल्ड एज के घर में पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं और उनको और बढ़ ही रहा है, ये घट तो रहा नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। मेरी समझ में तो बस व्हीकल ही है, बाकी चीज़ तो आती जाती रहती हैं। व्हीकल्स रोज़ बिक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये कम होने चाहिए कैसे भी। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, दवाई लेते लेते भी कुछ असर नहीं हो रहा। पोल्यूशन इतना है, सुबह कुछ दिखता नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो बेचारे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनका तो कितना ही बुरा हाल होता होगा। इसलिए ये चीज़ें तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इस चीज़ बारे में सोचना चाहिए ना कि इतना पोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर में रह सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। I just got to Delhi. I feel this one. There's so much fog in the air. Like I cannot see a distance over maybe 500 meters. Like everything is blurry. I can't see nothing. Yeah, and that's pretty much it. Yeah. By staying at home, that's the most time we are spending at right now. एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर इज़ एस्थमेटिक, सो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग। एटलीस्ट हमें रोड्स पे व्हीकल्स या कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट ये थोड़ा कंट्रोल हो पाए, बिकॉज जो भी एस्थमेटिक है उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। Delhiites have adapted to But pollution. adaptation will not be eventually a greater thing to go forward, because adapting will eventually harm us directly or indirectly in one way or the other. Our lungs, our breathing, like let's say how you breathe, it's quite difficult over here as we go to nearby places. Let's say Gurgaon, it's more worse. In Noida, it's the same. Ghaziabad, total NCR is choked as of now. So I don't think adapting would be a better option. So eliminating, moving out is not option for everyone, I would say, but I would suggest that eliminating would be a better option. Government is still trying, but they're not getting a concrete opportunity or concrete solution for it. I think we as an individual should also help them one way or the other. I don't know how, because even we don't know how we can handle that, but yes, we are ready to help. Grab 3 is a temporary measure to deal with it, but eventually if you see 1 day, 2 day, 3 day, let's say 1 week also, if we follow the same grab 3, but on the 7th or 8th day its situation is same, so it's a temporary solution and it won't help Delhiite to live here in a peaceful manner, in a healthy manner. आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, नॉट ओनली इन दिल्ली NCR कम्प्लीटली, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। बट चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं, बट लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं इस चीज़ को लेके। पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, सो दैट आने वाली जनरेशन्स के लिए और जो हम यंग यूथ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पॉल्यूशन लेवल हर जगह कम हो और हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएँ, और जो भी मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इसकी वजह से या मेडिकल दिक्कतें हो रही हैं वो हमारे देश में कम हो। बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि हमारी बेसिकली जो जॉब है वो
घर के बाहर ही होती है, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं होती, तो एयर प्योरीफायर यूज़ करने के बाद भी वो एक इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता हेल्थ पे। तो मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे पूरे दिल्ली एनसीआर में, पूरे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन कम हो, तब तक एयर प्योरीफायर या ऐसी कोई चीज़ें या मास्क इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए। इफ़ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड दिल्ली, सो आई विल श्योर टू गो आउटसाइड, बिकॉज यू नो अभी हमें चीज़ें नहीं पता चल रही, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी कि हम उससे फिर कॉप अप नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर कोई उसको बियर नहीं कर सकता। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक ऐसी जगह जाने की जहाँ AQI लेवल बहुत कम है, अच्छी फूड फैसिलिटी है, अच्छा पानी है, अच्छी हवा है, तो श्योरली आई विल गो टू सम दैट प्लेस। चारों तरफ लेयर, वाइट लेयर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। One of the most polluted city in India. मॉर्निंग में नहीं निकलते क्योंकि चारों तरफ पोल्यूशन लेयर होती है, वाइट लेयर। It's highly, that's what I read in the newspaper, that Delhi is one of the highest polluted city in India. So I think government has to do a lot of things to, as much as they can, so that pollution is reduced to minimum. Otherwise it is very harmful. If you keep on inhaling this air, it is going to affect your parts, body parts also. Government has to do something so that it's a job of government that they should do. There could be many things which they can do so that pollution can be reduced. Hi Shruvi, Anika, are you feeling like this pollution crisis in Delhi is getting severe here? Yeah, we think so. Yeah, it's very hard to see beyond like certain point. It just felt like that it was foggy, but I think it's pollution. Yeah, and the breathing and all is like my kid was coughing, so I could see that the coughing has increased, so it may be because of the pollution. Yeah. And how are you coping, like yourselves? Are you like carrying masks? And you said you are traveling. You're from Texas. How is the situation there? There we don't have, like, we do carry mask over there, but then it's because like if somebody's sick or something, right? Or there was COVID period or something like that. But otherwise, no. The air is like, if you see the weather, it's like air index high quality. It's like green, and Delhi was like red zone. Yeah. Vehicles are polluting more, so those vehicles who are polluting more, they should be banned on the roads. And the number of vehicles are increasing day by day, so there should be some guidelines, some norms, some rules and regulations which should come out to restrict the number of vehicles on the road. Secondly, what I say, that those people who are not having, say, arrangements for having a proper parking facility, they should not be permitted to buy vehicles. Because then they buy vehicles and they park on the road, and it adds to the traffic and congestion on the road, and it adds to the pollution also, because the vehicular movement also gets slowed down, and then a lot of dust and other things come. And construction activities also. Construction is the main reason, I believe. इतना डस्ट होता है उससे, आपको, मुझे तो आई एम एलर्जिक टू डस्ट, तो काफ़ी ब्रेथलेसनेस होता है मुझको उससे. And sometimes you feel while walking also कि आपको and your eyes burn, आप खांसी करते हो. And actually मुझे ऐसे लगता है कि as a citizen हमको थोड़ा ज़्यादा, हाँ, हमको थोड़ा सा make a movement, make a movement. Genuine, honest movement on pollution control. It's everyone has to come together along with the government and. उम्मीद है सरकार इस विषय पे गौर करे और इस वीडियो ने आपकी जागरूकता थोड़ी सी बढ़ाई हो.